Hello, welcome back. So today I'm going to teach syntax. First of all, we need to understand what syntax is according to English grammar. So syntax is the arrangement of words or phrases to make well-formed sentences in a language. Syntax क्या है? Syntax का मतलब है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, कि हमें कैसे वेल फॉर्म्ड अच्छे सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। जब आप मतलब कि आप लैंग्वेज बोलें, जब आप भाषा बोलें, तो कैसे आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बोल सकें। तो ये सिंटैक्स का मतलब होता है। आज मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जिनको 13th का जिनका एग्ज़ाम है 13th ऑफ अप्रैल को इंग्लिश का, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो आज मैं इसमें हम लोग इस पर देखेंगे कि कहाँ पर हमें आर्टिकल यूज़ करना है और कहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं यूज़ करना। आर्टिकल्स क्या है? ए एन द। ए एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा जाता है उनको, और द को डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में। आज मैं आर्टिकल्स पर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल मैं ये आपको बताऊँगा कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कहाँ पर हमें आर्टिकल रखना है, कहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं रखना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया हुआ है ताकि आप लोग जल्दी से अपना आप रिविजन कर सकें, पढ़ सकें, एक बार समझ सकें इसमें क्या गलत है, क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल, the first sentence is, the virtue is its own reward. So the virtue is its own reward, it is a saying, एक इंग्लिश में एक ये कहावत के तौर पे इसको यूज करते हैं। virtue here, virtue means behavior which has high moral standards, वो behavior जो high moral जिसका standards हो। तो यहाँ पे here virtue has been used as an abstract noun, and abstract nouns are usually uncountable nouns. So here we are not supposed to use the definite article the. Virtue is its own reward. We will not use any article here with this word, with this abstract noun. Let me tell you one more thing, that sometimes we use virtue as a countable noun as well. When virtue means a quality, not behavior showing high moral standards. जब हमारा इसका मतलब बिहेवियर का नहीं होता है, जब हमारा इसका मतलब केवल एक क्वालिटी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से दैट बीइंग ऑनेस्ट इज अ वर्च्यू, ईमानदार होना एक वर्च्यू है। तो हियर वी आर यूजिंग एन इनडेफिनिट आर्टिकल आ, लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब बिहेवियर से है, तो हम बोलेंगे कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। जो वर्च्यू है वो अपने आप में रिवॉर्ड। ये कहावत है, आप इसको याद भी कर लीजिए। अक्सर देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि 10th में 12th में इनमें ये सेम सेंटेंसेस हर बार आते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी तरीके के सेंटेंसेस उसमें आते हैं, कुछ नया नहीं आता। ये जो बोर्ड वाले हैं ये इंग्लिश के सेंटेंसेस पता नहीं कब से उठा के रखे हैं, बस यही बोलते हैं, यही लिखते हैं, ये एग्जाम्स में देते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं देते हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिए। जैसे वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, इसका मीनिंग ये होता है कि इफ यू आर डूइंग अ गुड डीड you should not expect any reward for that, because when you are doing a good deed, so doing a good deed in itself is a reward. जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई अच्छा आपका बिहेवियर है, तो आपको रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो खुद में ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इसका ये मीनिंग होता है। जैसे सेकंड है, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, राम की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। सो हियर ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, इफ फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट ऑनेस्टी इन जनरल, अगर हम ऑनेस्टी इन जनरल बात करें, जैसे मैं कहूँ कि ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ऑनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी इन जनरल, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक। सो here we will not use any article, but here we are being specific. यहाँ पे हम लोग specific हो रहे हैं। Why? Because here we are talking about the honesty which Ram has. हम उस honesty की बात कर रहे हैं जो राम के पास है। So here we will use the article the here. We will use the article the. The honesty, we will write the.
The honesty of Ram cannot be doubted. So here we have to use the. हाँ, अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे ओ एफ ना होता, अगर मैं बोलता हूँ कि राम्स ऑनेस्टी अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते, तब हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपॉस्ट्रॉफी की बात नहीं लगता है। लेकिन ओ एफ अगर हमने ये लिखा है और उसके पहले ऐसे आया है, तब हम लगाएंगे दी ऑनेस्टी ऑफ राम। आप चाहो तो ऐसे बोलो, या अगर ये ऐसे होता कि राम्स, यहाँ पे जैसे मैं आपको लिखूँ राम्स अपॉस्ट्रॉफी लगाकर अगर ऑनेस्टी होता, तो हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ओ एफ लिखा है तो यहाँ पे हमें, अच्छा मैं इसको बता दूँ आपको, ये जो ओ एफ लिखा है इसको हम लोग, इसका इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, it has two pronunciation possibilities, one is of and the second one is of। ये ऑफ नहीं होता है, ये ऐसे इसको नहीं बोलते, ये किसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ एफ एफ। सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज ऑफ, बट ओ एफ इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑफ। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज आई थिंक दैट every word should be pronounced in the right way. Now the third sentence is Taj is an unique building in the world. So first, when we talk about a famous building, then usually we use the definite article with it. For example, here we will say the Taj, Taj के पहले यहाँ पे द होगा, the Taj is, और ये यू है, ये वाउल है, लेकिन इसका जो साउंड आता है वो वाउल साउंड नहीं है। वाउल साउंड में अगर यहाँ पे ये, इसको हम यूनिक नहीं पढ़ते, अगर हम इसको अनिक पढ़ते तो यहाँ पे एन होता, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे साउंड कौन सा आ रहा है, यू, या का साउंड आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। सो दिस सेंटेंस हैज टू बी लाइक द ताज इज अ unique building in the world. This sentence has to be written like this. The fourth sentence, iron is an useful metal. Iron, it is a material noun, ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सही है। Iron is, और फिर वहीं पे ये यू का साउंड आ रहा, अगर आ का साउंड होता कि असफुल, तब तो एन ठीक था, लेकिन ये यू, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ये। अच्छा, इसको यूजफुल पढ़ते हैं, इसको आप लोग क्या प्रोनाउंस करोगे, यूसा, यूजफुल। कुछ लोग इसको फुल पढ़ते भी, कुछ लोग इसको यूजफुल ही बोलते हैं। आप दोनों बोल सकते हो, यूजफुल या यूजफुल, लेकिन जा नहीं होता, यूज नहीं होता है। इस वर्ड को मैं आपको बता दूं, यूज, अगर इसको when we are using it as a verb, then you will pronounce it as use, but when you are using it as a noun, then this word is pronounced as use. Okay, for example, if I say that you cannot use my pen, so now I'm using it as a verb, then I will pronounce it as za. You cannot use my pen, right? And if I say that it is no use talking to you, so here it has been used as a noun. So here, since here this word has been used as a noun, then we will pronounce it as sa, use. It is no use talking to you, right? So iron is a useful metal. Now don't try to make fool of me. यहाँ पे हम लोग make a fool होता है, we will write don't try to make a fool of me. मुझको मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो. He is an European. Again, you, it has got a consonant sound, so we do not have to use an. We will pronounce it as, we will speak this sentence like he is a European. We cannot use an with European. Rich should help poor. अच्छा, rich means, rich का मतलब क्या होता है? Having a lot of money. Poor means not having money, deprived of money or riches.
लेकिन जब हमें इसका मतलब विच का मतलब, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि द विच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच का मतलब तो धनी होता है, लेकिन अगर मैं लिखूं द विच, तो द विच का मतलब होता है धनी लोग. इट मीन्स इफ आई राइट द विच इट विल मीन रिच पीपल. इफ आई राइट द पुअर इट मीन्स पुअर पीपल. तो इफ द करेक्ट सेंटेंस विल बी द विच शुड हेल्प द पुअर. रिच लोगों को, पैसे वाले लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए. And now the eighth sentence is Nitin is an university student. So here again it has got ya sound, that is a consonant sound. So we will not use an, we will use a. Nitin is a university student. Nitin is a university student, right? So now we will see some more sentences. So now the next sentence is sun rises in east and sets in west. So here we have to use the definite article the with sun. The sun rises in the east, we will use the article the here. The sun rises in the east and sets in the west. हम लोग डायरेक्शन के साथ यूजुअली यूज करते हैं. अगर इसके पहले कोई आर्टिकल है, तो हम लोग इसके पहले अगर कोई प्रपोजिशन है तो हम लोग, जैसे कि इसमें इन है तो इसलिए इसके बाद हमने द यूज़ किया है. अगर कोई प्रपोजिशन नहीं है तो हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते डायरेक्शंस के साथ. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो दिस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. Now the next sentence is the love is its own reward. Again, love is an abstract noun, so we are not supposed to use any article with it. We will not use this article. This is an useful book. Again, use, it has got a consonant sound, not a vowel sound. If there had been a vowel sound, इसको vowel बोलते हैं, vowel नहीं बोलते हैं. So this is a useful book. I don't pay the heed to his nonsensical talks. Nonsensical means having no sense, having no meaning. So I don't pay. Here we don't have to use the definite article the. Heed. I don't pay heed to his nonsensical talks. मतलब मैं उसकी जो बकवास बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, उन पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ. It is a world, ये एक दुनिया है, where rich hate poor. Again, here we have to which we cannot, an adjective cannot stand on its own as the subject of the sentence. तो यहाँ पे एडजेक्ट, इसको हमें क्या बनाना है, नाउन. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द विच एंड द पुअर. अब इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब विच लोग. द विच मीन्स विच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल. सो द सेंटेंस हैज टू बी लाइक इट इज अ वर्ल्ड, ये एक दुनिया है जहाँ पे रिच लोग, rich people hate poor people. So we have to use the rich and the poor. The rich means rich people, the poor means poor people. My friend is in a great trouble. यहाँ पे हमें trouble के साथ हम लोग article use नहीं करेंगे. तो my friend is in great trouble. मेरा जो दोस्त है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, संकट में. The game has come to end. अच्छा, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि ट्रबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेट ट्रबल है, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया है. और द गेम हैज़ कम टू एंड, यहाँ पर एंड लगता है. एंड, ये भी एंड है क्या, एंड है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन कम टू एन एंड, ये एक कंप्लीट कम टू एन एंड ये बोला जाता है. तो ये आपको याद करना है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी कि वहाँ पर आर्टिकल लगता है. उसका कोई रूल नहीं है कि क्यों यहाँ पे लगता है, क्यों नहीं लगता है. तो इसका ये करेक्ट होगा, द गेम हैज़ कम टू एन एंड. गेम जो है वो ख़त्म हो गया है. कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे
मोर यू गेट मोर यू वॉन्ट, जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतना ज़्यादा आप चाहते हैं। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि जितना ऊंचाई पर आप जाओगे उतना ही ठंडा हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा कि द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। सो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम एडजेक्टिव को पहले रखते हैं और कंपैरेटिव यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, तो वहाँ पे हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट, जितना ज़्यादा आपको मिलता है उतना ज़्यादा आप चाहते हैं। कोई भी, जैसे मैं कहूँ कि जितना ज़्यादा आप तेज चलोगे उतनी जल्दी पहुँचोगे, तो मैं बोलूँगा द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच, उतनी ही जल्दी आप पहुँचोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल टेक a hour to finish his work. So now this is pronounced as hour, not hour. अगर ये इसका pronunciation अगर हा होता तो यहाँ पे आर्टिकल हम लोग ये यूज़ करते हैं आ, इसको आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। He will take an hour. Why? Because this is, it has got a vowel sound. इसका एक vowel sound, hour. So that is the reason why we have to use an. So he will take an hour to finish his work. His father is a MP. Right. If it had been written, his father is a member of parliament. अगर ये लिखा होता कि उसके father जो है member of parliament है, तो member, the word member has got a consonant sound, member, ma. But when we यूज दिस MP, जब इसका ये शॉर्टन्ड फॉर्म होगा, अब्रीविएटेड फॉर्म होगा, तो M, when we pronounce it, the pronunciation, I mean the beginning of the word, it gives a vowel sound, MP, right? So since it has got a vowel sound, so we have to use N. I mean we have to use A and N depending on the sound we get from the word we pronounce. जो वर्ड हम जो प्रोनाउंस करते हैं, the word which we speak, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आएगा। अगर उसमें वाउल साउंड आता है तो हम वाउल यूज़ करेंगे, अगर उस पर वाउल साउंड आता है तो हम एन यूज़ करेंगे, और अगर उस पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम उस पर आई यूज़ करेंगे। जैसे हिज फादर इज़ एन MP। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो उन्होंने जैसे मुझसे कहा कि सर जब हम लोग स्कूल बोलते हैं तो इसमें भी तो ई साउंड आता है, स्कूल। लेकिन दरअसल जो लोग इसको स्कूल बोलते हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, इसमें ई साउंड आना ही नहीं चाहिए, इसकी शुरुआत ही सा से होती है। जैसे मैं कहूँ कि स्कूल, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज स्कूल, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज स्कूल, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज स्कूल। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है ये सा से ही शुरू होता है। हिज फादर इज़ एन MP, जैसे कि मैं कहूँ कि he is an LLB. Why? Because it is pronounced as L. It gives a vowel sound. Since it gives a vowel sound, it will take N. He is an one-eyed man. So now here the pronunciation is wa. Since wa is a consonant sound, so we have to use a. He is a one-eyed man. So if here we had got a vowel sound, then obviously we would have used N, but since we are not getting a vowel sound, we are getting a consonant sound, so we have to use A. He is a one-eyed man. French defeated Germans. तो यहाँ पर हमें definite article use करना है, the French. It means the French means French people. And German, अच्छा, Germans जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं, उसके कुछ लोगों की, तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में यूज़ करेंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आजकल जैसे कि रूसी हैं उनका यूक्रेन से झगड़ा चल रहा, तो मैं ये कह सकती हूँ द रशियंस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द वॉर। रशियंस जो है वो जो वॉर को नहीं रोकेंगे, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि द रशियंस। ठीक है, अच्छा ये भी है, तो इसको मैं बता दूं कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है रशियन। ठीक है,
ये नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, ये रसियन, ये नहीं होता, रशियन। अगर ये कंट्री का नाम होता तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता रशिया, शा। इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता रसिया। This is completely incorrect. And let me tell you one more thing. If anybody has any doubt about it, if anybody thinks that whatever I have told is wrong, then please consult the dictionary. You can, you can just pick up your cell phone and you can put this word. You can put this word on Google. You can Google it, and you will also, when you Google this word, you will be able to listen to the pronunciation. You will see a speaker, you will see any speaker icon there. You just have to click on that and it will give you the correct pronunciation. You will be able to know how it is pronounced. So it is pronounced as Russia. It is pronounced as Russian, not Russian. This is incorrect. So now the 21. Gandhi ji was greatest man of his time. तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके पहले हमें क्या करना है, उनके पहले हमें आर्टिकल द लगाना है। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। इट इज अ बेस्ट बुक। अगेन, बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, सो वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। इट इज द बेस्ट बुक। Now let's see a couple of more examples. जैसे ये example है, the gold is a costly metal. Since gold is a material noun, so we are not supposed to use the definite article. And we are talking about gold in general. हम लोग किसी specific gold की बात नहीं कर रहे, gold की बात कर रहे हैं general, मतलब कि gold क्या है, costly metal होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो गोल्ड तुम्हारे पास है वो कॉस्टली है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं द गोल्ड विच यू हैव इज कॉस्टली। तो इफ़ यू आर बीइंग स्पेसिफिक, देन वी हैव टू यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल, एंड इफ यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल, देन वी आर नॉट सपोज टू यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल. So here we will not use this definite article, we will say gold is a costly metal. The next is Indus is a long river in the Punjab. So Indus, since Indus is a river and we are supposed to use the definite article with rivers, so we will write here the Indus. The Indus is a long river in the Punjab. अच्छा, मैं बता दूं कि पंजाब के पहले हम लोग, ये एक स्टेट है अपनी कंट्री का जिसके पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। क्यों? इसका मतलब ये होता था पंजाब का शायद कि अ ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तब हम लोग पंजाब के पहले, जब भी पंजाब लिखते थे तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब हम लोग, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़िए या वैसे लिखिए, तो हम लोग कभी भी आर्टिकल द पंजाब के पहले नहीं लगाते। तो ये आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी nowadays, according to modern English, we are not supposed to use the definite article with Punjab. But when you are taking your exam, जब आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, then you can use the definite article the, there is no problem. So यहाँ पे article the सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन Indus के पहले भी लगेगा। तो अगर the Indus is a long river in the Punjab, but remember that in modern English we do not use the definite article the with Punjab. Mumbai is Manchester of India. So again, अब जैसे Manchester, it is a proper noun, and we usually do not use any article with a proper noun, right? हम लोग proper noun के साथ कोई article use नहीं करते। Manchester is an industrial city in England. Manchester जो है इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो हम लोग अपने यहाँ, जैसे मुंबई भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो हम लोग बोलते हैं कि मुंबई। अब हम लोग नाउ we are talking about some particular place, what Mumbai, तो अब हम लोग इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे कि मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है? इंडिया का मैनचेस्टर। जैसे मैं कहूँ कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या? इंडिया के शेक्सपियर। शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन, बट
अब हम लोग कालिदास को वो क्वालिटी दे रहे हैं। कालिदास कैसे, मतलब उतने ही अच्छे कालिदास एक ड्रामेटिस्ट हैं जितने अच्छे शेक्सपियर थे। तो अब हम लोग उसको ऐसे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे द लिखेंगे। जैसे मैनचेस्टर, मुंबई कैसा है, जैसे इंग्लैंड में जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटी है मैनचेस्टर, वैसे ही इंडिया में क्या है, मुंबई। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। अब ये ऑनरेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हॉनरेबल नहीं है, ऑ है, तो ये साउंड क्या है, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। अच्छा, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे एन सही है, इसमें कोई गलती नहीं, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। अगर यहाँ पे ये होता तो गलत होता, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल के साथ एन लिखा जाएगा। यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अगर हम लोग कोई कंट्री हो या कोई भी किसी चीज का अगर एब्रीविएटेड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं और उसको अगर हम लोग वन वर्ड की तरीके नहीं पढ़ते हैं तो यूजुअली हम लोग उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। द यूएसए, द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज मैं और आपको बता दूं, आपकी बुक में ये लिखा हुआ ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत होता है। अगर मैं ये कहूं कि यूएसए जो है सभी देशों में सबसे रिच है, तब तो हम लोग कहेंगे कि द यूएसए इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी देशों में से। तो अगर सेम वर्ड हो, जैसे यूएसए कैसा है, सभी देशों में से रिच कंट्री है, तो हम लोग लिखते हैं द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज, सभी दूसरे देशों से रिच है। लेकिन जब हम लोग किसी जगह की बात करते हैं, अगर मैं कहूं कि वो इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। ऑफ दिस क्लास नहीं होता है, कई जगह इस तरीके से लिखा मिलता है कि द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट नो, इट इज रॉन्ग, वी कैन नॉट राइट ऑफ द वर्ल्ड। द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे धनी देश है। गंगा इज अ माइटी रिवर, अगेन गंगा is the name of a river, so we have to use the definite article. We will write the गंगा। अच्छा, इंग्लिश में गंगा को आप गंगा है तो गंगा को गंगा भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो वो गंगा को गैंजेस बोलते थे, गंगा जी। अब गंगा जी उनके लिए डिफिकल्ट था शायद प्रोनाउंस करना, इसलिए वो गंगा जी को मतलब जोड़कर वो उसको क्या बोलते थे, गैंजेस। द गंगा इज अ माइटी रिवर एंड सम पीपल मे प्रोनाउंस इट एज गैंजेस। द गैंजेस इज अ माइटी रिवर। ही इज मेकिंग नॉइज। अब नॉइज, आई नो दैट noise is an abstract noun, but we have to use an article with it. He is making a noise, इसके साथ लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक दो इसमें और सेंटेंसेस थे, वो मैंने लिखे नहीं क्योंकि वो रेपिटिशन हो जाता सेम चीज़, तो मैंने नहीं लिखे। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो इससे जुड़े हुए आर्टिकल से जो भी करेक्शन करवाने हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाले जो भी हैं, वो मैं सब करवा दूंगा। तो इतना ये। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद सम सेंटेंस, और इफ़ यू थिंक दैट you still have some confusion in your mind, then please let me know. You can write it in the comment box. And if you want me to make some other videos on some other topics, then please let me know. You can write it in the comment box. Okay, so thank you very much. Thank you. Bye bye.